जय हिंद साथियों, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में ज़रूर अच्छा कर रहे होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीपीओ 2023 का फिजिकल कैसे पास करें इस विषय पर। साथियों, अगर आपने एसएससी सीपीओ का टीयर 1 का एग्जाम क्लियर कर चुका है और आपका फिजिकल है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ एक टिप्स बताऊँगा जिसमें आप 1600 मीटर रेस, लॉन्ग जंप, हाई जंप और आपका जो शॉर्टपुट होता है उसको पास कर जाओगे। अगर आप टिप्स को फॉलो करोगे तो जरूर आपका जो फिजिकल का डर है वो आपके दिल से निकल जाएगा। तो चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं कि फिजिकल कैसे पास करें इस विषय पर और प्रकाश डालते हैं। और आपका जो भी यहाँ पर शुरू से लेकर लास्ट तक जो भी कार्रवाई ग्राउंड में होने वाली है उसके बारे में आपको डिटेल जानकारी दूंगा। उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि आपके मन में जो डर बैठा हुआ है फिजिकल का वो बिल्कुल निकल जाएगा अगर एक बात आप थोड़ी सी समझ लोगे कि कौन कौन से कैंडिडेट इसमें अप्लाई करते हैं एसएससी सीपीओ के लिए। तो जो मेरे हिसाब से दोस्तों टाइप 1 के जो कैंडिडेट थे वो दोस्तों वो लड़के वो बच्चे होते हैं जो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, जिनके हमेशा से नंबर अच्छे आते हुए और इस एग्जाम में भी यानी टीयर 1 के एग्जाम में जो हुआ है उसमें भी उन्होंने अच्छे नंबर लाए होंगे, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा पढ़ाई करने के कारण उनका जो फिजिकल के प्रति आकर्षण है और फिजिकल के प्रति जो ध्यान है वो थोड़ा सा कम रहता है। और 2 नंबर के जो कैंडिडेट होते हैं साथियों जो सीपीओ के लिए अप्लाई करते हैं वो होते हैं दोस्तों जो एक एवरेज कैंडिडेट बोल सकते हैं, जो पढ़ाई में भी अच्छा है और जिसका फिजिकल भी थोड़ा सा ठीक है। अब 3 नंबर के कैटेगरी दोस्तों वो होती है जो कि आपको पता ही होगा कि वो जैसे ही सीपीओ का एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए जैसी वैकेंसी निकलती है वो सबसे पहले अप्लाई करते हैं, लेकिन ये बच्चे केवल ग्रेजुएट होते हैं, ना तो ये पढ़ाई में उतने अच्छे होते हैं ना ही इनका फिजिकल अच्छा होता है। तो दोस्तों ये जो थर्ड टाइप की कैटेगरी है ये आपको बता दूं, ये टीयर 1 का आपका जो एग्जाम है उस टीयर 1 के एग्जाम में ही ये कैटेगरी बाहर हो जाती है। तो साथियों आपका टाइप जो 1 की कैटेगरी और टाइप 2 की जो कैंडिडेट है उनके बीच यहाँ पर कंपटीशन होता है। तो इसमें सबसे फैक्ट देखने वाली बात यह है कि जैसे ही फिजिकल स्टार्ट होता है तो जो ये टाइप 1 जो कैटेगरी है ये पढ़ाकू जो बच्चे होते हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, वो जब ये फिजिकल स्टार्ट होता है आपका 1600 मीटर 100 मीटर जो रेस होती है उसी में ये टाइप 1 की जो कैटेगरी है दोस्तों ये यहाँ पर बाहर हो जाती है। तो सबसे देखने वाली बात इसमें यह है कि जो कॉम्पिटिशन यहाँ पर बच जाता है वो कॉम्पिटिशन आपका टाइप 2 के जो कैंडिडेट है यानी एसएससी सीपीओ के लिए ऐसे कैंडिडेट चाहिए कि जो थोड़े से पढ़ने में भी ठीक हो और जिनका फिजिकल भी ठीक हो, तो उस टाइप के कैंडिडेट यहाँ पर एसएससी सीपीओ एसआई के लिए सेलेक्टेड किए जाते हैं। तो आपको बता दूं जैसे ही टाइप 2 की कैटेगरी यहाँ पर फिजिकल में आती है तो यहाँ पर बहुत जो भी इवेंट होते हैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि क्या क्या इवेंट होते हैं, क्योंकि जो बच्चे यहाँ पर फिजिकल पास करने के बाद टीयर 1 एग्जाम क्लियर करने के बाद भी उनके मन में ये डर बैठा रहता है फिजिकल के कि हम कैसे फिजिकल को पास करेंगे। तो आपका डर जो है बिल्कुल निकल जाएगा अगर ये वीडियो आप अंत तक देख लोगे। तो दोस्तों नंबर 1 जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर सबसे पहले क्या लिया जाता है, तो आपका दोस्तों 1600 मीटर की रेस ली जाती है और वो आपको 6.5 मिनट में पास करनी होती है। दोस्तों इसी के साथ आपको एक बात और क्लियर करना चाहता हूं कि आपकी जो एग्जाम वो जो फिजिकल है और पीएसटी और पीएटी है वो आपकी 14 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है, यानी 2 से 3 दिन 4 दिन आपके पास बचे हैं। इसी के साथ साथ 24 नवंबर तक आपका ये फिजिकल चलने वाला है दोस्तों। इसमें आपका 14 से लेकर 24 नवंबर तक आपके फिजिकल क्लियर किए जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपका 1600 मीटर रेस होती है मेल कैंडिडेट जो कि 6.5 मिनट में आपको क्वालिफाई करनी होती है। इसी के साथ साथ 100 मीटर रेस होती है दोस्तों जो कि आपको 16 सेकेंड्स में पास करनी होती है। इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा चांस नहीं दिया जाता, एक चांस में आपको ये क्वालिफाई करना होता है, चाहे आप उसके बाद कितने भी हाथ पांव पढ़ लो दोबारा चांस आपको इसमें नहीं मिलता है। क्योंकि दोस्तों 1600 मीटर रनिंग ऐसी होती है जिसमें लगभग मान लीजिए कि 30 से 40 कैंडिडेट यहाँ पर रेस में ही बाहर हो जाते हैं। तो जो बचे हुए कैंडिडेट है आपस में उनका जो कंपटीशन होता है वही बच जाता है। इसके बाद आपका लॉन्ग जंप होता है दोस्तों जो कि आपका 3.6 मीटर आपको 3 चांस में करना होता है। लॉन्ग जंप के बाद आपका हाई जंप करवाया जाता है जो कि आपका 1.2 मीटर 3 चांस में करवाया जाता है। इसी के साथ साथ शॉर्टपुट होता है दोस्तों ओनली मेल कैंडिडेट के लिए। मेल कैंडिडेट के लिए शॉर्टपुट जो फेंकना होता है, थ्रो करना होता है, वो आपका
4.5 मीटर में करना होता है, जिसके लिए आपको 3 चांस दिए जाते हैं। साथियों कोशिश करना है कि इन तीनों इवेंट में लगभग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन आपको 3 चांस का वेट नहीं करना है, कोशिश करनी है कि फर्स्ट चांस में इसको आप अटेम्प्ट कर जाओ। अब साथियों बढ़ते आगे और बात करते हैं कि फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर क्या क्राइटेरिया रखा गया है फिजिकल का। तो यहाँ पर नंबर 1 पर सेम यहाँ पर रेस होती है, जो कि फीमेल के लिए 800 मीटर की रेस होती है, जिसके लिए आपको 4 मिनट का समय मिलता है। और इसी के साथ साथ अगली जो आपकी स्प्रिंट होता है 100 मीटर का, वो आपका 18 सेकंड में आपका करना होता है। तो दोस्तों इसमें भी आपको एक ही चांस दिया जाता है, और इसी में भी बहुत सारी फीमेल कैंडिडेट रेस में ही बाहर हो जाती है। तो इस रिगार्डिंग आपको एक टिप्स भी बताऊंगा लास्ट में, जिसको फॉलो करने के बाद आपका 1600 मीटर, 100 मीटर, 800 मीटर आपका क्लियर हो जाएगा। साथियों आगे बढ़ते फीमेल कैंडिडेट का इसके बाद लॉन्ग जंप लिया जाता है, जो कि आपका 2.7 मीटर होता है, जिसमें 3 चांस दिए जाते हैं। और इसी के साथ साथ हाई जंप भी फीमेल कैंडिडेट का लिया जाता है, इसमें 0.9 मीटर का यहाँ पर हाई जंप होता है, जो बहुत ईजिली होता है, आप फर्स्ट चांस में इसको पार कर जाओगे। इसमें शॉर्टपुट फीमेल कैंडिडेट के लिए नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते वीडियो में, और आपको बताने वाला हूं कि 1600 मीटर, 100 मीटर और 800 मीटर की रेस आपको किस तरह से आप क्वालिफाई करोगे अगर इस टिप्स को आप फॉलो करोगे। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा, जैसे आप कभी फिजिकल दिए होंगे तो आपको पता ही होगा, जैसे कि एक यहाँ पर जो ट्रैक होता है, उस ट्रैक में आपको ऐसे सर्कुलर के टाइप दौड़ना होता है, जिसमें आपका 800 मीटर का ट्रैक होगा तो आपको 2 चक्कर मारने होंगे 1600 मीटर के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए केवल 1 चक्कर ट्रैक का मारना होता है। तो जैसे ही आपका ये ट्रैक होता है दोस्तों राउंड सर्कल में, तो आपको पता ही होगा यहाँ पर जो कैंडिडेट जिनको थोड़ा सा मार्गदर्शन या थोड़ी सी बताया जाता है किस तरह से आपको दौड़ना है, तो वो यहाँ पर इस तरह से कैंडिडेट को बिठाया जाता है ग्राउंड में। और जैसे ही आपका सब कुछ प्रोसीजर पूरी हो जाती है और आपको बोला जाता है कि लाइनअप के लिए, तो लाइनअप के लिए आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे आपको यहाँ पर इस तरह से खड़ा किया जाता है, जैसे एक के पीछे एक ऐसे खड़ा किया जाता है, तो आपको कोशिश ये करनी है दोस्तों कि जो ये सबसे नंबर 1 रो है इसमें आने का कोशिश करना है। और जैसे ही रेडी गो बोला जाता है तो आपको ध्यान देना चाहिए कि आप रेडी गो होने वाला है और आपको ये पोजीशन में आ जाना है। और ये जो सर्कल का जो अंदर का राउंड है दोस्तों, इसको साथ साथ आपको दौड़ना होता है, जिससे कि आपका टाइम भी कम लगे। अगर आप फर्स्ट रो में आ गए तो आपको ये मान लीजिए कि 10 से 15 सेकंड आपको गॉड गिफ्टेड मिल चुके हैं। अगर आप किसी कारणवश थोड़ा सा पीछे बैठ जाते हो, आपका नंबर पीछे आ जाता है, तो आपको डरना नहीं है, आपको थोड़ा सा एफर्ट यहाँ पर ज़्यादा लगाना पड़ेगा और कोशिश करनी है कि यहाँ पर जो पीछे वाली रो है इससे आगे आकर आपको यहाँ पर इन बच्चों को थोड़ा सा काट के आपको यहाँ पर आगे आना पड़ेगा, और फिर आपको जो आपका रिदम है उस रिदम में आपको रेस दौड़नी है। दोस्तों सबसे कोशिश कीजिए कि जो आपका पॉजिटिव माइंड सेट है उसी के साथ आप ग्राउंड में जाइएगा, क्योंकि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर आप जाओगे तो आप नेचुरली वहां पर आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी और आप जो फिजिकल के इवेंट है सब आप आराम से पास कर जाओगे। तो ये ट्रिक फॉलो कर लीजिए, आप जो आगे की फ्रंट लाइन में उसमें आने की कोशिश कीजिए, आप निश्चित तौर पर रेस को क्वालिफाई कर जाओगे। अब दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगला जो यहाँ पर लॉन्ग जंप है। तो लॉन्ग जंप देखिए दोस्तों यहाँ पर किस तरह से होता है, जैसे कि ये लॉन्ग जंप का यहाँ पर ये मार्किंग किया होता है और आपको एक फॉल लाइन होती है। तो फॉल लाइन को आपको बस यहाँ पर जो लॉन्ग जंप होती है, यहाँ पर फीमेल और मेल दोनों कैंडिडेट जो यहाँ पर लॉन्ग जंप पास कर जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कैंडिडेट केवल फेल होते हैं। तो वो यहाँ पर फॉल लाइन जो होती है उसको टच करने के कारण फेल होते हैं, क्योंकि आपको यहाँ से दौड़ के आना होता है और यहाँ से आपको जंप करना होता है, लेकिन फॉल लाइन टच करने के कारण सबसे ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पर फेल होते हैं। या तो वो यहाँ से पीछे से ही जंप लगा देते हैं या बहुत ज़्यादा आगे से जंप लगाने के कारण फेल होते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो टेक्निक आपको पता है उसी हिसाब से आपको दौड़ना है, कुछ भी नया ट्राई नहीं करना है। अब शॉर्टपुट की बात करें तो शॉर्टपुट का होता क्या है दोस्तों, शॉर्टपुट का आपको पता ही होगा, इस तरह से एक रिंग लगा होता है लकड़ी का जिसमें आपको थ्रो करना होता है मेल कैंडिडेट को, और आपको यहाँ पर फॉल भी इसी वजह से होता है कि इसके बाहर कैंडिडेट पैर रख देते हैं तो वहाँ पर आपका फॉल हो जाता है। तो शॉर्टपुट की बात हो गई दोस्तों। अब आपके अगले इवेंट की बात करते हैं जो कि आपका हाई जंप है। तो हाई जंप मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट को किस तरह से क्वालिफाई करना होता है, बहुत ईजी होता है दोस्तों इसको पास करना। देखिए अगर आपकी हाइट ठीक है तो आप इसको सामने से लांग सकते हो या सामने से आप इसको पार कर सकते हो। इसके करने के 3 तरीके होते हैं। आप या तो अगर आपकी हाइट ठीक है तो आप इसको सामने से कर सकते हो, अगर आपकी हाइट थोड़ी सी कम है तो कोशिश कीजिएगा कि यहाँ से साइड से दौड़कर आकर यहाँ से इसको क्रॉस करने का। इसको आप एक साइड से भी कर सकते हो, अगर आप दूसरी साइड से आपको ईजी लगता है तो दूसरी साइड से दौड़कर आप इसको क्रॉस कर सकते हो। तो दोस्तों हाई जंप भी उतना
हार्ड नहीं है जितना आप सोचते हो। तो फीमेल और मेल कैंडिडेट दोनों हाई जंप पास कर जाते हैं। आपके लिए जो मेन इवेंट होता है वो 1600 मीटर, 100 मीटर और 800 मीटर, यही जो आपका मेन रुकावट होता है। इसी में सबसे ज़्यादा बच्चे जो है, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट रेस में बाहर होते हैं। उसके बाद आपके हाई जंप और शॉर्ट पुट में जो मेल कैंडिडेट है वो यहाँ पर बाहर होते हैं। बाकी जो इवेंट होते हैं उसमें नॉर्मली उतने कैंडिडेट बाहर नहीं होते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आपका जो नेक्स्ट होता है वो आपका टियर 2 का जो एग्ज़ाम है दोस्तों वो होता है। लेकिन ये टियर 2 का जो एग्ज़ाम है दोस्तों, अगर जो एवरेज बच्चा भी थोड़ी सी भी जिसको इंग्लिश आती है, थोड़ी सी इंग्लिश उसकी ठीक है, तो वो यहाँ पर टियर 2 पास कर जाता है। तो दोस्तों आपको पता लग गया होगा कि कितना इजी यहाँ पर होता है फिजिकल पास करना। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में जो फिजिकल के प्रति डाउट था वो यहाँ पर चला गया होगा, और इन जो टिप्स यहाँ पर बताए हैं उनको फॉलो करने के बाद आप जरूर एसएससी सीपीओ का एग्जाम क्रैक कर जाओगे और आपको सीधा ही टियर 2 और मेडिकल के बाद आपका यहाँ पर 2 स्टार आपके कंधे पर आ जाएगा साथियों। तो 2 स्टार आने के बाद आप दरोगा बन जाओगे और बहुत अच्छी रेपुटेशन, बहुत अच्छी ड्यूटी और बहुत अच्छी रिस्पेक्टफुल जॉब होती है। तो आपको इसी शुभकामनाओं के साथ कि आपका फिजिकल अच्छे से पास हो जाए और अगली जो आपके टियर 2 के एग्जाम है उसको आप क्लियर कर जाओ। तो दोस्तों अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी लाइक शेयर करके मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।